21 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। रामनवमी वैष्णव देवता राम के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। राम हिंदू परंपरा की त्रिमूर्ति में से एक विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। राम हिंदू देवताओं में प्रमुख भी हैं। परंपरा के अनुसार राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के बेटे माने जाते रहे हैं। हिंदू पंचांग के चैत्र महीने में होने वाले नवरात्रि के 9वें दिन के शुक्ल पक्ष को ही रामनवमी कहते हैं। राम कथा और भजन कीर्तन की प्रस्तुतियां, रामायण का पाठ, राम मंदिरों में या घरों पर पूजा आरती आदि इस दिन को मनाने की कुछ विधियां हैं। अयोध्या में अक्सर लोग सरयू नदी में पवित्र स्नान करके मंदिर में रामलला के दर्शन भी करते हैं। इसके अलावा रस्म के रूप में कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग सामुदायिक भोजन कराते हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम और राम पर चर्चाएं भी कहीं कहीं आयोजित होते हैं। वैष्णव परंपरा के लोग रामनवमी को कुछ खास मानते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नेपाल में इस पर्व को मुख्य रूप से मनाया जाता है। अयोध्या, सीतामढ़ी, वोंतिमित्ता, रामेश्वरम आदि राम भक्ति के कुछ अहम केंद्र हैं। राम पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान की मिली जुली रथ यात्रा या शोभा यात्रा भी कहीं कहीं देखी जा सकती है। कुछ लोग इस दिन को राम और सीता की शादी की सालगिरह के तौर पर भी मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और मर्यादाहीनता पर मर्यादा की जीत रामनवमी का नैतिक भाव है। परंपरा के मुताबिक रामचंद्र ने बुराई के प्रतीक राक्षस राजा रावण को मारा था। इसलिए राम को देवता के रूप में मान्यता मिली है। साथ ही राम ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार धर्म का पालन करते हुए 14 साल के लिए वनवास किया था। तब जाकर राम का चरित्र अच्छाई, धर्म और मर्यादा तीनों के प्रतीक के रूप में मशहूर हुआ। राम की मूल कल्पना रामायण की देन है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। सच तो यह है कि वाल्मीकि का रामायण सिर्फ महाकाव्य था, न कि कोई धर्म ग्रंथ। वाल्मीकि ने इस महाकाव्य को ईसा पूर्व कुछ 5वीं सदी में लिखा था। बुराई को खत्म करने की दिशा में अच्छाई की यात्रा है रामायण की मुख्य कहानी। रामचंद्र उस महाकहानी का नायक रहा। यह तो वाकई गौरव की बात है कि निचले समुदाय के माने जाने वाले वाल्मीकि ने आदि कवि के रूप में भारत को रामायण जैसा एक अनोखा महाकाव्य दिया तथा उनके कथानायक राम को भारत के करोड़ों लोगों ने अपने देवता के रूप में अपनाया। ऐसे में मुझे लगता है कि वाल्मीकि के रामायण के बदले तथा कथित निचली जाति के लोगों को इंसान के लायक जितनी इज्जत दी जाए कम है।
आगे चलकर मध्यकाल में तुलसीदास ने राम को एक नए चरित्र से उभारा। वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष, आदर्श पुरुष या आदर्श इंसान है। उत्तम पुरुष को ईश्वर भी माना जा सकता है। उत्तम पुरुष वह है जो मर्यादा में रहता हो। मर्यादा अनुशासन है। अनुशासन में रहने वाला पुरुष ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। चरित्र चित्रण में राम को ऐसे अनोखे आयाम और प्रतिष्ठा से नवाजना महाकवि तुलसीदास का बहुत बड़ा करिश्मा है। रामनवमी के पुनीत अवसर पर मैं अपनी एक निजी सच्चाई को जाहिर करना चाहता हूं। केरल में पैदा होकर भी हिंदी साहित्य का छात्र बनकर मैंने उज्जैनी के विक्रम विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी। जब मैं तुलसीदास का अध्ययन करता था, मेरे भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति एक गहरी श्रद्धा उभरी थी, जो कि मेरी जिंदगी का अंग बना रहा। लेकिन आजकल यह देखते हुए मैं हैरान हो जाता हूं कि उस महान राम को राजनीतिक गलियारों में बुरी तरह से घसीट कर उनकी दिव्य इज्जत को धूमिल किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर मर्यादा को भंग होते देखकर असल में मुझ जैसे राम भक्त को भीतर ही भीतर रह कर और बेहद तकलीफ होती है। मैं ऐसी सोच में रह जाता हूं, भाई क्या जमाना आया है। एक तरफ मर्यादा और अनुशासन के जीते जागते और अनोखे प्रतीक बने उस उत्तम पुरुष और देवता को करोड़ों करोड़ों की लागत से मंदिर बनाकर पूजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ किसी व्यक्ति या समुदाय की बेइज्जती या उस पर वार करने के लिए बेचारे राम को जरिया बनाकर उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं बेबाक हो जाता हूं। मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रार्थना ही याद आती है, सबको सन्मति दे भगवान। इतना ही नहीं, बाद में मुझे महात्मा कबीर के ईश्वर इंसान के सार्वभौम दर्शन पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पीएचडी का अध्ययन करने का स्वर्णिम मौका मिला। यह जानकर मैं बहुत खुश हुआ कि कबीर ने राम को सगुण से निर्गुण तथा निर्गुण से भी आगे सबके लायक परमात्मा का दर्जा दिया है। राम के इस रूप से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि असल में वह ऐसा अलौकिक तत्व है जो इंसान इंसान व समुदाय समुदाय को जोड़ सकता है। हकीकत में राम की ऐसी शख्सियत से ही सांप्रदाय सद्भाव, राष्ट्रीय एकता व सामाजिक तालमेल कायम होगा। मैं समझता हूं राम की सबसे जोड़ने वाली ऐसी तस्वीर ही हमारे देश और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए कल्याणकारी होगी। रामनवमी के पवित्र अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मेरा यही विनय है कि महर्षि वाल्मीकि के रामायण से फिर प्रेरणा ली जाए और राम भक्ति की दिशा बुराई से अच्छाई की ओर बनी रहे। साथ ही तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की साधना से मर्यादा और अनुशासन की ऐसी तहजीब और ताकत उभरे
कि हमारा देश कोहराम से बचकर ज्यादा जीने लायक बन सके। इतना ही नहीं, कबीर के राम से सबसे जुड़ने जोड़ने लायक दिव्य ऊर्जा हासिल कर हमारा समाज सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक तालमेल से युक्त हो जाए। सभी राम भक्त बहनों और भाइयों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं भी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो।